आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से बैठा हूँ श्री कृष्ण नगर में, और वर्तमान पार्षद रहे, अभी तो पार्षद भंग हैं लोग, और चुनाव का माहौल है, और ये नगर निगम होने जा रहा है। मदन सिंह उर्फ मदन भैया के नाम से जाने जाने वाले हमारे बड़े भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनका इतिहास है कि इन्होंने विकास से लेकर और पूर्व के जितने कार्यकलाप किए हैं सभी सराहनीय रहे, और इन्होंने एक दूसरे की मदद करने की मानसा रखी है शुरू से। और ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। इनके दादाजी भी विगत दिनों में स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, और वर्तमान में यह कार्य करने में अभी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सबसे आगे हैं, और मोतिहारी में ऐतिहासिक विकास कम समय में इन्होंने किया है। मैं मिलवाता हूं। मदन मोहन सिंह मेरा नाम हुआ। मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी की, प्राइवेट जॉब। तत्पश्चात 2007 में सक्रिय राजनीति में लौटा। उससे पहले भी मैं राजनीति में परोक्ष रूप से सक्रिय था। राजनीति तो आपको विरासत में मिली है, और आपके पिताजी, आपके दादा भी समाज के उन अंगों में से गिने जाते थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी काम किया, और आप अभी विकास की आज़ादी दिलाए हुए हैं। और ये शहर का एक ऐसा हिस्सा है जहां मोती झील बगल में है, और दूसरे तरफ पूरे जिले के लोग इस मोहल्ले में आते हैं, और डॉक्टरी सेवा उपलब्ध है। साथ साथ जितने भी ऊंचे दर्जे के दूसरे गॉड माने जाने वाले डॉक्टर हैं, सारे आपके ही मोहल्ले में हैं, और ये आपके वार्ड में आते हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? यह वार्ड निश्चित रूप से 90% पढ़े लिखे मतदाताओं का वार्ड है, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 4th ग्रेड तक की सरकारी और गैर सरकारी नौकरी करने वाले लोग बसते हैं। इस वार्ड में मैं जीता 2017 में। उस समय से लेकर के 22 तक मेरा कार्यकाल हुआ करता था, जो 8 महीने पहले बिहार सरकार द्वारा डिफॉल्ट कर दी गई, और बचे शेष 4.5 वर्षों में से 2 साल कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहा। उस काल में भी मैंने घर घर ब्लीचिंग, चूना का छिड़काव, सैनिटाइज कराना, लोगों से मिलते रहना, इवन कि जो परिवार कोरोना से बुरी तरह प्रभावित था, वहाँ भी सरकारी स्तर पर प्रयास करके पीपीई किट मंगा करके नगर परिषद के कर्मचारी को पहना करके उसके द्वारा भी दोनों बार के प्रकोप में मैंने सक्रिय सेवा लोगों की। इसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिली। ईश्वर और शक्ति दे और सेवा कर सकूं इस वार्ड के लोगों का, तो खुशी होगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेवा माँ भगवती के कृपा से मेरे खून में रचा बसा है। मुझे इसमें आनंद की प्राप्ति होती है अगर मैं किसी की कोई मदद कर पाता हूँ। तो मैं पार्षद हूँ, रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन सेवा भावना से ओतप्रोत रहता हूँ। किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी होना, यह ईश्वर ने अपने तरफ से मुझे वरदान दिया हुआ ऐसा है। यही कारण है कि आप अपनी श्रीमती जी को 2 बार मैदान में उतारे और दोनों बार विफल रही, और जनता की यह आवाज थी कि वो खुद आवे और उन्हीं से विकास ज्यादा संभव है। तब आपने इस में कदम रखा,
और कदम रखने के बाद आज भी पूरे शहर में सबसे ज्यादा सफाई और सबसे ज्यादा रोड नाले का कार्य आप ही के वार्ड में हुआ है। इसकी क्या कारण है, इसके कौन से कारण है और कितने का विकास आपने इस दरमियान कराया? इतने कम अवधि में कराने वाले आप प्रथम गिने जाते हैं। इसके संदर्भ में दो शब्द। 2 वर्ष के कार्यकाल में मेरे वार्ड में पक्की सड़क और नाली 2.25 करोड़ का कार्य हुआ। ये वार्ड नंबर पुराना कितना है और नया कितना हुआ? पुराना वार्ड नंबर 30 है और नया 36 है। मैं कुछ और कहना चाहूँगा। मैंने 2.25 वर्ष में 2.25 करोड़ का काम कराया, सरकारी फंड उपलब्ध कराते हुए, जिसमें मेरे मित्र प्रमोद जी का भी सहयोग रहा। उससे इतर एक मंदिर का निर्माण मैंने तीसरा छठ घाट के पास कराया। ये जन सहयोग से कराया आपने? जी बिल्कुल, मेरा भी सहयोग रहा, मित्रों का सहयोग रहा, इस वार्ड के वासियों का सहयोग रहा। आगे बढ़ चढ़ के सबने सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा मंदिर बना। जनता के सहयोग और स्वयं सहयोग से नहीं कराया, जिसको आपने कराया और आज भी वो अद्वितीय है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? वो कौन सा जगह है? यह जगह जो है महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के पीछे माता मंदिर रोड उसको लोग बोलते हैं, जहां मैं विगत 26 वर्षों से माता के पूजन अर्चन का काम कराता आया। उस रोड को, जिसमें लगभग 2 फीट 2.5 फीट पानी लगता था और नारकीय स्थिति थी उस रोड की, उसको मैंने जन सहयोग और अपने आर्थिक सहयोग से पूर्ण रूप से करा दिया, जहां 1 इंच में भी 1 मिलीमीटर पानी कहीं अब उस रोड पे नहीं लगता। कितने फीट चौड़ा और कितना फीट लंबा वो रोड है? वह रोड 16 फीट चौड़ा है और 550 फीट लंबा है। निगम की जो धारा है उसके तहत 17 फीट है, लगभग पूरा हो जा रहा है। हाँ, लगभग 17 फीट, कहीं 17 फीट है, कहीं 16 फीट है वह रोड। उसमें कहीं उंगली लगने की बात नहीं आती है और विकास हो गया। नहीं, वह तो बिल्कुल मेरे द्वारा उस रोड के लोगों के द्वारा 50,000 रुपये मात्र चंदा दिया गया, लेकिन वह कार्य कम से कम 5 लाख रुपए का हुआ, जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कॉपरेशन से, नगर परिषद के स्टाफ के कॉपरेशन से वह संभव हो पाया। सारे लोगों का सहयोग आपने बटोरा और इसको पूरा किया। 100% यही बात है कि मेरा थोड़ा मोड़ा सहयोग आर्थिक लगा 10-20 हज़ार रुपये, और सारा जन सहयोग से ही, पदाधिकारी के सहयोग से ही पूरा हो पाया। वर्तमान मोती झील सौंदर्यीकरण और जो आपके बगल में है, और सबसे ज्यादा भाग जो है सौंदर्यीकरण का आप में पड़ रहा है, और जिले के विकास में एक अनोखी भूमिका अपनाई जा रही है और व्यापक स्तर से इसका नवनिर्माण होने जा रहा है। इस पर 2 शब्द। देखिए, प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है वर्षों से कि इस झील को दर्शनीय बनाया जाए। उसके तरफ वर्तमान जिला पदाधिकारी के तत्परता से प्रमोद जी, स्थानीय विधायक, बिहार सरकार के मंत्री, उनके सहयोग से कदम तो आगे बढ़ ही चुका है। जैसा आपने देखा होगा, विगत दिनों में जिला पदाधिकारी के द्वारा जल क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें नौकायान हुआ था।
आज आप निकलते होंगे तो देखते होंगे कि फवारा उवारा कुछ लग रहा है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अनुरोध करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि एक बाहरी व्यक्ति जो यहाँ नौकरी करने आया है वह हमारे इस झील को जीवंत बनाने के लिए इतना तत्पर है, तो हम सबों का भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि उनके कदम से कदम मिला करके इस झील को साफ सुथरा और सुंदर बनावे। अपने विकास के लिए सरकार ने अलग अलग रास्ता दे दिया है। नगर विकास के लिए मेयर और डिप्टी मेयर रेवेन्यू के लिए काम करेंगे और पार्षद जो होंगे वो केवल मोहल्ले के विकास का कार्य करेंगे। इसके संदर्भ में 2 शब्द। यह तो बहुत अच्छा निर्णय नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया, जो लोगों द्वारा ही मेयर और उप मेयर का चुनाव कराने का इन्होंने प्रावधान कराया। इससे बहुत हद तक 100% कहा जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग मेयर और उप मेयर के इलेक्शन में जो होने की संभावना थी उसको 100% खत्म कर दिया। पूछना चाहूंगा कि पूर्व में क्या वादा था और इस बार क्या वादा है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। पूर्व में जो हमने लोगों को बोला था उसमें करके और कोई वादा मेरा लगभग 90% आपने विकास का काम कर दिया। हाँ, चूंकि 2 ही बचा हुआ है रोड जो कच्चा है, जिसके बारे में मैंने लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं आऊंगा तो इसको प्राथमिकता के आधार पर बनाऊंगा। मैंने एक तरफ से बनाना शुरू किया, प्राथमिकता वाइज शुरू किया, लेकिन जो 2 मुख्य गली है जिसमें जल जमाव से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं वो मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस एक बार लोगों से निवेदन यही करूँगा कि मेरे गलती तो नहीं ही है, चूँकि समय से पहले नगर परिषद डिस्फंक्ट हुआ जिसके वजह से नहीं हो पाया, फिर भी नहीं कर पाया, तो मैं लोगों से निवेदन यही करूँगा मौका देने का कष्ट करें। मैं इससे भी अच्छा सेवा देने का कोशिश करूँगा, यही मैं कह सकता हूँ।